कराची के मरकज से मलीर के काला बोर्ड की तरफ चलना शुरू करें और फिर ठट्टा को जाता रास्ता लें तो 18 किलोमीटर के फासले पर रज़ाकाबाद से पहले मरकजी रास्ते के शुमाल की तरफ एक लिंक रोड निकलता है तो जर्द पत्थरों का एक कब्रिस्तान नजर आता है और यहाँ सदियों पुराने मज़ार है। असल नाम तो न जाने क्या होगा, मगर ये चौखंडी ग्रेवयार्ड कहलाता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो हैरत ज़दा रह जाते हैं। गुज़रते वक्त की यही एक ख़ासियत है कि वो असरारों से भरपूर होता है। यहाँ भी असरारों की एक दुनिया आबाद है जो हमें खींच कर यहाँ ले आती है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ वक्त गुजारने को जी करता है। मैं इस वक्त चौखंडी टॉप पे मौजूद हूँ, जिसे चौखंडी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। और ये जो ग्रेवयार्ड है तकरीबन 500 से 600 साल पुराना है और यहाँ पे बलोचियों की और जोखियों की कब्रें मौजूद हैं। और ये कब्रिस्तान किस तरह से बना, इसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बलोच कौम का एक कबीला था कलमती, जो कि पहले से ही यहाँ पे आबाद था। और फिर जोखियों एक कबीला था जो कोहिस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आए थे। अच्छा, जोखियों कबीले के जो लोग थे वो बहुत ही मेहनती लोग थे, काश्तकारी किया करते थे और काश्तकारी के साथ साथ उनके पास और भी बहुत सारे हुनर थे, जिनमें से एक था नक्श निगारी। और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे नक्श निगारी किया करते थे। अच्छा, एक जो इससे उस दौर में कि जब वो लोग अपने प्यारों को दफनाते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी जो कब्रें हैं उनको बड़ा इत्मीमाम से सजाते थे और उन पर प्रॉपर नक्श निगारी की जाती थी। अच्छा, तो क्या हुआ कि एक कबीला जोखियों का कबीला था और दूसरा जो था वो कलमती बलोचियों का कबीला था। तो एक कंपटीशन सा डेवलप हो गया उनमें। जब कलमती जो थे वो अपने किसी पैरों को दफनाते तो उस पर नक्श निगारी करते, तो उसके कंपटीशन में जोखियों के जो लोग थे वो उससे भी बेहतरीन जो नक्श निगारी थे वो किया करते थे अपनी कब्रों पे। और एक दूसरे को इसी तरह से करते करते कंपटीशन देते देते ये कब्रिस्तान जो है पूरा आबाद हो गया। इसी तरह से कितनी खूबसूरत नक्श निगारी से भरी हुई कब्रें जो है वो आपको मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक जब बलोचियों में और जोखियों में आपस में कंपटीशन होना शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कंपटीशन के साथ साथ उनमें लड़ाई भी होना शुरू होगी इसी चीज़ की कि किसकी कब्र जो है, किसकी प्यारी की कब्र जो है वो ज़्यादा खूबसूरत और किस पे ज़्यादा नक्श निगारी है। तो उसी लड़ाई के चक्कर में क्या होता है कि कत्ल गारत शुरू होगी और फिर और लोग मरना शुरू हो गए और उसी के बेस पे क्या हुआ कि कब्रें और ज़्यादा बनना शुरू होगी। और जब ज़्यादा कब्रें बनना शुरू हुई, इस तरह से जो कब्रें बन रही थी उन पे भी कंपटीशन शुरू हो गया कि किसकी कब्र जो है वो ज़्यादा प्यारी होगी। और इसी तरह से करते करते जो है ये कब्रिस्तान जो है उस तरह से बन गया। फिर चौखंडी ग्रेवयार्ड पे आपको एक तरह की कब्रें नहीं मिलती हैं। अगर आप दाईं तरफ देखें तो यहाँ पे जो कब्रें मौजूद हैं वो बिल्कुल जो है सादा कब्रें और सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। एंड इफ़ यू सी ऑन द लेफ़्ट साइड तो आपको यहाँ पे वो कब्रें मिलती हैं जिन पे बाकायदा नक्शो निगार हुआ है और उनके साइजेस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी है जो कि है सरदारों की कब्रें बेसिकली, और वो अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है। उनको बाकायदा टॉम्ब की शक्ल दी गई है, जो कि आप मेरे पीछे इनफैक्ट इस वक्त देख भी सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता था कि उस दौर में क्लास का जो डिफरेंस है कब्रों से उसको रखा जाता था। जैसे कि सरदार की कब्र है तो उसको टॉम्ब की शक्ल में बना दिया, और एक जो गरीब की कब्र है वो आपको बिल्कुल सादा मिलेगी, जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि बाकायदा उस पर नक्शो निगारी करा सके। अच्छा, आपको जो बाकी कब्रें मिलेंगी वहाँ पे डिफरेंट जो ना मंजिलें बनी हुई हैं, और इस तरह से उसको रिलेट किया जाता है कि शायद उस दौर में उनके जो घर थे, जिस घर की जितनी मंजिलें थी जिस शख्स की, उस तरह से उसकी कब्र पे भी उतने उसके स्टेप्स बना दिए गए, और उनको उस दौर में माड़ियाँ कहा जाता था। घर जो है बेसिकली घर को माड़ी कहा जाता था, और जितने उसके स्टेप्स बने थे उसको उस तरह से माड़ियाँ कहा जाता था। सो इस तरह से लिंक अप करके जितने भी आपको बाकी कब्रें नज़र आती हैं उनके आपको जिस तरह से एक स्ट्रक्चर नज़र आता है उसी के बेस पे बनाया गया है।
मर्दों और औरतों की कब्र में एक वाज़ेह फ़र्क मिलता है। और फ़र्क कैसे मिलता है? उनकी जो कब्रों पे नक्श निगारी है उससे। जैसे अगर औरत की कब्र है तो उस तरह से आपको यहाँ पे कंगन बने हुए मिलेंगे, और इसके अलावा ज़ेवरात कुछ और मिलेंगे, जैसे अंगूठी हो गई या पायल जो है उसका भी आपको निशान मिलेंगे। और अगर हम मर्दों की कब्रों की बात करें तो वहाँ पे आपको कब्र के ऊपर पगड़ी जो है वो बाकायदा तौर पे बनी हुई मिलेगी। यहाँ पे 750 के करीब पक्की कब्रें मौजूद हैं, और जो कच्ची कब्रें हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, अगर जनरली स्ट्रक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें जो कि इनकी कब्रों का है, बेसिकली सिंधी और बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और अगर आप इन टर्म्स को देखें तो इनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जिस तरह से इनके पिलर पे आर्किटेक्चर हुआ है, यकीनन इनके जो घर होंगे वो भी इसी तरह से बने होंगे। और हैरत की बात ये है कि इतने साल और इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये अभी तक अपने उसी असली हालत में मौजूद हैं।